Good morning, everyone. Let's continue chapter 22, that is chemical coordination and integration of class 11th biology. ठीक है, in last video we did functioning of thyroid, parathyroid and thymus gland, है ना. आज हम करने जा रहे हैं adrenal glands. क्या करने जा रहे हैं? adrenal glands. adrenal glands पता है कहाँ पे होते हैं, है ना. देखिए इस अपने डायग्राम, किडनीज के ऊपर जो कैप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दोज आर नोन एज अड्रीनल ग्लैंड्स. क्या बोलते हैं उसे? क्या बोलते हैं उन्हें? अड्रीनल ग्लैंड्स. क्या बोलते हैं? अड्रीनल ग्लैंड्स. जी. अब देखिए बहुत बारी मैंने आपको बोला कि देखो एनी मेजर ऑर्गन इज देयर, इट इज़ ऑलवेज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. जो आउटर वाला पार्ट होएगा उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स पार्ट, जो इन बिटवीन वाला पोर्शन होएगा उसको बोलते हैं मेडुला पार्ट. क्या बोलते हैं उसको? मेडुला पार्ट. सो हम पहले करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं? कॉर्टेक्स पार्ट. अड्रीनल का कॉर्टेक्स पार्ट की जो अड्रीनल ग्लैंड के जो बार वाला पार्ट है उसमें क्या होएगा. देखिए इट इज़ व्हाट, इट इज़ अ एक्सटर्नल फेयर. कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? फर्म है एक्सटर्नल फर्म. बार देखो कोई भी ऑर्गन है, हम देखो ऑर्गन है ना, उसकी जो बाहर वाली साइड होएगी वो कॉर्टेक्स पोर्शन है, जो अंदर वाली साइड होएगी वो मेडुला पार्ट है. ठीक है, ये मेसोडर्म से ओरिजिनेट हुआ है. इसकी 3 लेयर्स है. एड्रिनल कॉर्टेक्स की 3 लेयर्स हैं. ये लर्न करने, दीज आर दी और एनसीईआरटी लेयर्स, दीज शुड बी देयर इन योर माइंड फॉर एवर. 3 लेयर्स है. जोना रेटिकुलरिस, जोना फैसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलसा. जोना रेटिकुलसा है क्या? इट्स अ इनर लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स हु सेल्स आर अरेंज्ड इन नेट लाइक फैशन. इसलिए नेट लाइक वर्ड देखा ना, रेटिकुलेट वर्ड किस लिए यूज़ करते हैं, मतलब कोई पैटर्न नहीं है. रेटिकुलेट मतलब मैश लाइक नेटवर्क है. ठीक है, बार ये सबसे अंदर वाली लेयर है. जोना फैसिकुलेटा, फैसिकुलेटा है क्या? मिडल लेयर है एंड इट इज़ वाइडेस्ट ऑफ ऑल द 3 लेयर्स. ठीक है, सबसे ज़्यादा ब्रॉड है. फिर आएगी जोना ग्लोमेरुलोसा. ग्लोमेरुलोसा सबसे बाहर वाली लेयर है. इट इज़ कम्पोज ऑफ 5 लेयर्स ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है. ठीक है, सबसे कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है. ग्लोमेरुलोसा बाहर वाली लेयर है. फिर फैसिकुलेटा आ गया, सबसे थिक लेयर है. फिर सबसे अंदर आ गई रेटिकुलरिस. रेटिकुलरिस जो मैश लाइक नेटवर्क होगा. याद रखो बाहर से ग्लोमेरुलस, फैसिकुलेटा और रेटिकुलरिस, ये लिख के आप लर्न कर लीजिएगा. ठीक है, और जो हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स. क्या बोलोगे? जो अड्रीनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स. क्या बोलते हैं? कॉर्टिकॉइड्स. थ्री प्रोड्यूस होंगे. फर्स्ट इज मिनरेलोकॉर्टिकॉइड. क्या बोलते हैं? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड. ये आपने किया ना एल्डोस्टेरोन, ये आप एक्सक्रीटरी सिस्टम में करके आए हो. एल्डोस्टेरोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम. याद आया? ठीक है, कि जो भी अगर सपोज किडनी ने फिल्ट्रेट बनाया, वहाँ पे सोडियम पोटाशियम वगैरह निकल रहे हैं, पानी निकल रहा है, ये सोडियम पोटाशियम वाटर को वापस लेके आएगा ब्लड में, रीअब्जॉर्प्शन कराएगा कि ये वेस्ट ना हो. It regulates the balance of water and electrolytes in the body. Aldosterone is the major mineralocorticoids found in our body. It acts on the renal tubules, stimulating the reabsorption of sodium and water. ठीक है, it also stimulates the excretion of potassium. ये याद रखिए. अगर सोडियम फिल्ट्रेट से ब्लड में वापस आएगा तो पोटाशियम ऑपोजिट होता है. पोटाशियम ब्लड से फिल्ट्रेट में आ जाता है. प्लीज़ रिमेंबर, सोडियम पोटाशियम ये पंप के अकॉर्डिंग चलते हैं. अगर सोडियम एक साइड से दूसरी साइड जाएगा, उस साइड से पोटाशियम इधर आ जाता है. सोडियम पोटाशियम याद रखना है. राइट. सो ये क्या कर रहे हैं? ऑस्मैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन कर रहे हैं, फ्लूइड प्रेशर को मेंटेन कर रहे हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर रहे हैं. राइट. आगे आ गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स. याद रखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एज अ नेम इंडिकेट, इट इज़ रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन. इसकी जो मेजर एग्जाम्पल है कॉर्टिसोल. क्या एग्जाम्पल है? कॉर्टिसोल. देखिए जैसे इंसुलिन वगैरह आप करते हैं ना, पैनक्रियाज, ये आगे कराने जा रही है इंसुलिन, ग्लूकागॉन. ठीक है, वो भी कार्बोहाइड्रेट को नॉर्मलाइज करते हैं ब्लड में. ठीक है, ये भी वही करेगा, कार्बोहाइड्रेट का लेवल नॉर्मलाइज करेगा ब्लड में. राइट. देखिए फंक्शनिंग उसकी दी है इकट्ठी. कॉर्टिसोल्स क्या कर रहे हैं? इट स्टिमुलेट द लिवर फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है जी. जो भी बाकी चीज़ें कार्बोहाइड्रेट के अलावा अमाइनो एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह, उससे क्या बनाई जाएगा? कार्बोहाइड्रेट. क्या बनाई जाएगा? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या करेंगे?
बाकी सारी चीज़ों से अमाइनो एसिड से या ग्लिसरॉल से क्या बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट। इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टिमुलेट ग्लूकोनियोजेनेसिस। लिपोलाइसिस, लिपोलाइसिस मीन्स फैट्स के ब्रेकडाउन करेगा। प्रोटियोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन, नियोजेनेसिस मीन्स बनाना, कार्बोहाइड्रेट्स बनाएगा लिपिड्स और प्रोटीन्स को ब्रेक करके, ठीक है। इनहिबिशन ऑफ सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड्स, अमाइनो एसिड्स की यूटिलाइजेशन करेगा। फटाफट इसमें से आपको कितने पॉइंट्स दिए हैं, 1 2 3 5 दिए ना, 5 दिए हैं। अपने इसमें से मैक्सिमम 2 आपको पूरे याद होने चाहिए। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स क्या कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन करेंगे फ्रॉम फैट्स एंड अमाइनो एसिड, ठीक है। कॉर्टिसोल्स क्या कर रहे हैं, और ये 5 दिए हैं, इट्स फॉर योर नॉलेज, आपने सिर्फ 2 ही याद करने हैं, ठीक है। इट्स इन्वॉल्व इन मेंटेनेंस ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एंड इन प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ किडनीज, राइट। कॉर्टिसोल प्रोड्यूस एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस एंड फंक्शन इन सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है। ये समटाइम्स करता है कि इम्यून सिस्टम, अगर देखो सी एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, हम बोल रहे कि जी इम्यून सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पर अगर एक्सेस हो, अगर किसी को एलर्जी हो रही है, एक्सेस पे इम्यून सिस्टम एक्ट कर रहा है, तो उसमें उसको सप्रेशन भी चाहिए ना, तो cortisol is suppressing it and it stimulates the production of RBCs also, right। आगे देखिए, सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स, एज द नेम इंडिकेट्स सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स एंड्रोजन बनाने में हेल्प करेंगे। Adrenal cortex also produces small quantity of androgenic steroid sex hormones बनाएगा both in males and females। प्रिकर्सर बनाता है एक DHEA adrenal cortex, that is dehydroxyepandrozone, which is a precursor of both testosterone and estrogen। कौन सा है, dehydroxyepandrosterone, ये याद रखिएगा। एड्रिनल ग्लैंड्स का कॉर्टिक रीजन DHEA बनाता है, डीहाइड्रोक्सी एंड्रोस्टेरोन बनाता है, जो आगे मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो क्या फंक्शनिंग होगी, प्ले मेजर रोल इन ग्रोथ ऑफ एक्सियल प्यूबिक फेशियल हेयर ड्यूरिंग प्यूबर्टी इन ह्यूमंस, ठीक है। जब प्यूबर्टी स्टेज में हेयर ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ दिस, एक्ने होना स्टार्ट हो जाता है, इट्स बिकॉज ऑफ दिस, ये सेक्स हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है उसकी वजह से। और डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है, क्योंकि ये सेक्स हार्मोन्स बना रहा है। आगे आगा एड्रिनल ग्लैंड्स का मेडुला रीजन, में किया था ना, एड्रिनल ग्लैंड्स का बाहर वाला रीजन क्या, कॉर्टेक्स रीजन, बाहर वाला रीजन कॉर्टेक्स है, अंदर वाला रीजन मेडुला रीजन है, इन बिटवीन वाला। मेडुला region is producing 2 hormones, adrenaline and non-adrenaline। Adrenaline is also known as epinephrine, noradrenaline is also known as norepinephrine। देखिए, अब देखिए, when you are laughing और crying both needs maximum energy, एनर्जी चाहिए ना, किसी को गुस्सा निकालना है फिर भी बहुत सारी एनर्जी चाहिए ना। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस में होता ना कि भी देखो, अगर बहुत सारी एनर्जी चाहिए है ना, तो ब्लड वेसल्स में ब्लड ज़्यादा फ्लो करना स्टार्ट होएगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होता है। मतलब द थिंग इज यू नीड मोर एनर्जी एट दीज सर्कमस्टांसेस लाइक लाफिंग, क्राइंग, एंगर, है ना। तो उस टाइम पे कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है, एड्रेनलिन। इसका एमरजेंसी हार्मोन, 10th में आपका क्वेश्चन भी था ना, एड्रेनलिन इज नोन एज एमरजेंसी हार्मोन, है ना, ये वही है। देखिए, बोथ हार्मोन्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स नोन एज कैटेकोलामीन्स, ठीक है, कैटेकोलामीन्स को बिलोंग करते हैं। एंड सेक्रेटेड इन रिस्पॉन्स टू एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस, डेंजर, ड्यूरिंग एमरजेंसी सिचुएशन लाइक इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिस्टम, हार्ट बीट, उस टाइम पे ये प्रोड्यूस होता है। Central nervous system at the time of stress and danger stimulate the adrenal medulla to release both the hormones, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं, एमरजेंसी हार्मोन और हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट। ये करता है क्या, इंक्रीज अलर्टनेस, अलर्टनेस इंक्रीज करता है, पीपल की डायलेशन करेगा, एक बोलते हैं ना आँखें में बाहर आ गई, ठीक है। पीको डायरेक्शन, आपकी हेयर बोलते हैं ना कि बोलते हैं ना पंजाबी में बोलते हैं लुई कंडे खड़े हो गए, कि आपके आर्म्स के हेयर खड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं व्हेन
यू आर इन स्ट्रेस और एकदम डर जाते हो, तो दिस इज़ ड्यू टू दिस. इंक्रीज हार्ट बीट, रेट ऑफ रेस्पिरेशन, increased breakdown of glycogen due to which concentration of glucose increase in the body. ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज करना है, जैसे मर्जी करना, ताकि फटाफट एनर्जी बने. और लिपिड्स और प्रोटीन का ब्रेक डाउन करना है जस्ट टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एनर्जी, राइट. आगे आ रहा है पेनक्रियास. क्या आ रहा है? पेनक्रियास. पेनक्रियास को बोलते हैं दिस इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड है. हेट्रोक्राइन क्यों? क्योंकि ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है. आपने वो किया था ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा, पेनक्रियास इज रिलीजिंग द एंजाइम्स. कौन से एंजाइम्स? ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज किया ना. तो वो एक्सोक्राइन रोल है. एक्सोक्राइन मीन्स ये वाली स्क्रीशंस ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजेंगे, ब्लड में नहीं भेजे. किया था ना हमने स्टार्टिंग वीडियो में. एक्सोक्राइन मीन्स स्क्रीशंस वो ब्लड में नहीं भेज रहा, डक्ट के रास्ते आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज रहा है. बट ऑल्सो पैनक्रियाज इज अ एंडोक्राइन ग्लैंड ऑल्सो. सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है ये, ठीक है. एंडोक्राइन ग्लैंड है. क्या प्रोड्यूस कर रहा है? एंजाइम्स, हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा. इंसुलिन, ग्लूकागॉन पढ़ रहे हैं. पहले हम करें स्ट्रक्चर इसका. It is elongated yellowish gland that consists of large number of acini and ducts. Beside these, pancreas consists of 1 to 2 million of small group of specialized cells called ये स्टार सेल्स हैं. कौन से सेल हैं? आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैन. ठीक है, पॉल लैंगरहैन ने डिस्कवर किए थे. ये वाले सेल्स स्पेशलाइज्ड सेल्स है पैनक्रियाज में प्रेजेंट. दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ हार्मोन्स. In normal human pancreas, these cells represent only 1 to 2% of pancreatic tissue. सिर्फ 1 to 2% है. और सुनो ना, दूसरे तीसरे बंदों को आप सुनते हो डायबिटीज़ है ना. दिस इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. सी द नेचर. छोटी छोटी चीज़ें भी अपना पूरा रोल, पूरा है ना, बड़ा कुछ कर रही हैं. अच्छा देखिए, आइसलेट ऑफ लैंगरहैन के एक्चुअली 3 टाइप्स के सेल्स होते हैं. देखिए 3 टाइप सेल्स हैं. अल्फा सेल्स अबाउट 25%, इट विल बी प्रोड्यूसिंग ग्लूकागॉन. कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं? ग्लूकागॉन. बीटा सेल्स 60% है, इट इज़ प्रोड्यूसिंग विच हार्मोन? इंसुलिन. कौन सा हार्मोन? इंसुलिन. इसको रोज़ मैं करा रही हूँ. अल्फा बीटा के अलावा तीसरे सेल्स हैं डेटा सेल्स और डी सेल्स, ओनली 10%. ठीक है, विच इज़ रिलीजिंग सोमैटोस्टेटिन. याद करो, ये डिफरेंस यू शुड बी नोइंग. पिट्यूटरी याद है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्रोथ हार्मोन बना रहा था, वो हार्मोन ग्रोथ हार्मोन. और क्या बोलते हैं? सोमैटोट्रोफिन. यहाँ पे डेल्टा सेल्स, पैनक्रियाज वाले डेल्टा सेल्स कौन सा हार्मोन बना रहे हैं? सोमैटोस्टेटिन. कौन सा हार्मोन बना रहे हैं? सोमैटोस्टेटिन. और बाकी जो देखिए ज़रा क्या बोलते हैं. पहले ग्लूकागॉन का करें. पहले कर रहे हैं ग्लूकागॉन. ग्लूकागॉन से पहले मैं आपको कराने जा रही हूँ इंसुलिन का. ठीक है जी, इंसुलिन सबने सुना होगा. इंसुलिन अपनी लाइफ में हर एक बंदे ने सुना है इंसुलिन, है ना जी. देखिए इंसुलिन कब प्रोड्यूस होता है? इंसुलिन प्रोड्यूस होएगा जब आपने खाना खाया, है ना. खाना खाने में क्या हो गया कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो गया, है ना. ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो गया. अब ब्लड से ग्लूकोज लेके जाना चाहिए और यूटिलाइजेशन होनी चाहिए उसकी, है ना. जब ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो गया, खाना खाया आपने, थोड़ा टाइम बाद ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो गया, तब उसकी यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, अपटेक होनी चाहिए, यूटिलाइजेशन होनी चाहिए, है ना. तब उस टाइम पे क्या प्रोड्यूस होएगा? इंसुलिन. ठीक है. दिस पेप्टाइड हार्मोन प्ले अ मेजर रोल इन रेगुलेशन ऑफ ग्लूकोज लेवल इन द बॉडी. इट मेनली एक्ट ऑन हेपाटोसाइट्स एंड एडिपोसाइट्स. हेपाटोसाइट्स मीन्स लिवर सेल्स पे, ठीक है. एडिपोसाइट्स मीन्स एडिपोज टिश्यू पे. एडिपोज टिश्यू मीन्स जिसमें फैट स्टोर है, वहाँ पे मेनली एक्ट करता है. देखिए, द मूवमेंट ऑफ ग्लूकोज टेक प्लेस रैपिडली फ्रॉम ब्लड टू liver cell
एंड सेल्स ऑफ एडिपोज टिश्यू बाय डिक्रीजिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल हाइपोग्लाइसीमिया। मेरी बात सुनिए, देखिए पहले सुन लो, अब जो मैं बोल रही हूँ। आपने खाना खाया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया, ठीक है जी, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया। उस टाइम पे लिवर के जो सेल्स हैं, है ना, लिवर के जो सेल्स हैं, दे विल बी प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। ठीक है जी, क्या प्रोड्यूस करेंगे? इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन फटाफट ग्लूकोज को, ठीक है, ग्लूकोज को देखो, सॉरी, देखो एक चीज़ है, हम देखो सेल्स है, ग्लूकोज का फंक्शन क्या है? ग्लूकोज हैज़ टू गो इनसाइड द सेल्स, है ना, सेल्स के अंदर जाना उसने, और ग्लूकोज से रेस्पिरेशन होगी, ग्लूकोज सेल के अंदर ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। दिस इज द पर्पस। देखिए जी, क्या होता क्या है, सुनो ज़रा, लेसन, वेट, यहाँ पर देखिए, सपोज अ सेल है ना, सेल के अंदर ग्लूकोज ने जाना, आपको पता है, सेल के अंदर ग्लूकोज ने जाना, ऑक्सीजन ने जाना, फिर इसकी रेस्पिरेशन होएगी, एनर्जी प्रोड्यूस होएगी, है ना। पर आपको पता है ग्लूकोज डायरेक्टली सेल के अंदर नहीं जा सकता, ठीक है। होता क्या है, पहले हर एक सेल के ऊपर इंसुलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं? इंसुलिन रिसेप्टर्स। पहले इंसुलिन बनेगा, जब इंसुलिन जाके इंसुलिन रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा, ओनली देन द ग्लूकोज विल गो इनसाइड द सेल और एनर्जी प्रोड्यूस होएगी। दिस इज़ द पर्पस ऑफ इंसुलिन, ठीक है। एनर्जी प्रोड्यूस होएगी, यूज़ होएगी, और देखो जो जितना ही चाहिए एनर्जी यूज़ होगी, ठीक है, ठीक है। और बाकी जो ग्लूकोज है, एक्सेस ग्लूकोज है ना, जो एक्सेस ग्लूकोज है वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा इनसाइड लिवर सेल, ठीक है। लिवर सेल के अंदर वो कन्वर्ट हो जाएगा। इट डिक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब और ग्लूकोज फॉर्मेशन नहीं होने देगा। इट डिक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मेरी बात सुने, जिधर वर्ड न्यू आ गया, न्यूजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन को भी रोकेगा, क्योंकि ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, ग्लाइकोजन तो बनना है ना, ग्लाइकोजन तो बनना है, उसकी ब्रेक डाउन थोड़ी होनी है। ऑल्सो रिड्यूसेस द कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। अगर कार्बोहाइड्रेट है तो अगर कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है ब्लड में, तो प्रोटीन्स और फैट्स की ब्रेकेज को वो रोकेगा। इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यू फ्रॉम फैटी एसिड, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा ग्लूकोज है ब्लड में, तो ये फैटी एडिपोज टिश्यू में फैट्स भी ज़्यादा बनाने शुरू कर देगा, ज़्यादा बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इसीलिए अगर आपको बताओ कि व्हेन यू पीपल गो फॉर द डाइटिंग, है ना, तो बोलते हैं ना कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाओ, कार्बोहाइड्रेट ने सारा काम ख़राब करना है। कार्बोहाइड्रेट ही खाई जाओगे तो वो आपकी फैट फॉर्मेशन भी करेगा, और प्रोटीन फॉर फैट्स की कैटाबॉलिज्म को रोक देगा। राइट एवरीवन। दूसरा है, एक मिनट, इंसुलिन हो गया, अब हमें करना है ग्लूकागॉन। क्या करना है जी? ग्लूकागॉन। देखो, ग्लूकागॉन अभी हमने किया, अल्फा सेल्स विल बी प्रोड्यूसिंग ग्लूकागॉन एंड बीटा सेल्स विल बी प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। अब देखिए जी, जस्ट इमेजिन हम बोल रहे हैं कि इंसुलिन कब प्रोड्यूस हुआ, खाना खाया, ब्लड में ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया, है ना, तो वो उसकी यूटिलाइजेशन करा रहा है, ठीक है। अब देखो, अगर आपने सुना हो कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर उसकी ग्लूकोज लेवल कम होगा तो गिर जाता है चक्कर खा के, है ना। सो प्लीज़ रिमेंबर, आपकी बॉडी में हर एक चीज़ एडिक्वेट होनी चाहिए। तो अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होता है, एनर्जी कम लगती है ना, तो अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम है तो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैन के अल्फा सेल्स कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे? ग्लूकागॉन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करेंगे? ग्लूकागॉन, ठीक है। ये क्या करेगा, लिवर में जो ग्लाइकोजन पड़ा हुआ है उसको तोड़ेगा और उससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बनाएगा, ताकि ग्लूकोज दोबारा ब्लड में आए और ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल हो, ठीक है। तो ग्लाइकोजन क्या करेगा, हाइपरग्लाइसीमिया, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज करेगा।
ठीक है, एंड स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनेजेंसिस, और ज़्यादा ग्लूकोज फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। हाइपरग्लिसीमिया, ज़्यादा ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कर देगा। ठीक है, हाइपरग्लिसीमिया हार्मोन बोलते हैं ऐसे। और जो इंसुलिन है उसको हाइपोग्लिसीमिया, क्योंकि वो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम करता है। प्रोड्यूस तभी होएगा जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, पर वो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में कम करने में हेल्प करेगा। राइट, इट रिड्यूसेस ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स glycogenesis and enhance lipolysis. It reduces glycogenesis. Glycogenesis मतलब कि ग्लाइकोजन, देखो क्या कर रहा था ये, ग्लाइकोजन को ब्रेक करके, है ना, उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। तो ग्लाइकोजन की फॉर्मेशन वो कम करेगा कि ग्लाइकोजन ना बनाओ, ग्लाइकोजन को तोड़ो, क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा चाहिए। ठीक है जी। So glucagon also stimulate the secretion of insulin from beta cells by pancreatic effect. राइट, जब ग्लाइकोजन का काम हो गया ब्लड में ग्लूकोज फिर नॉर्मल होगी, फिर दोबारा क्या प्रोड्यूस होएगा, इंसुलिन। ठीक है, तो वो एक दूसरे के बाद ऐसे इंक्रीज होते रहते हैं। तो जो थर्ड वाला हमने किया था ना, जो डी सेल्स बना रहे थे, डेल्टा सेल्स हार्मोन बना रहे थे, सोमैटोस्टेटिन, वो एक्चुअली इंसुलिन और ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल रखते हैं कि ना इंसुलिन ज़्यादा हो ना ग्लूकागॉन ज़्यादा हो, उसको कंट्रोल रखता है। ठीक है, आगे आ रही हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़, टू टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ आते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिटस। डायबिटीज़ मेलाइटस कब हो रही है? बाय डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन नहीं है बॉडी में प्रोड्यूस नहीं हो रहा, तो क्या होएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हुआ तो ग्लूकोज सेल के अंदर जा ही नहीं पाएगा। मैंने आपको अभी बताया कि सेल के अंदर ग्लूकोज तभी जाएगा अगर इंसुलिन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा, है ना। आई टोल्ड यू, सेल के ऊपर जो इंसुलिन रिसेप्टर है, अगर इंसुलिन जाके इंसुलिन रिसेप्टर से बाइंड करेगा तभी ग्लूकोज सेल के अंदर जाएगा, है ना। पर अगर इंसुलिन ही नहीं है तो ग्लूकोज अंदर जाएगा ही नहीं, है ना। अच्छा देखो, जस्ट नॉर्मली बात करो कि आप घर में नींबू पानी बना रहे हो, है ना। अगर नींबू पानी बना रहे हो, पानी में चीनी ज़्यादा हो गई है, अब क्या करोगे? यू विल ऐड मोर एंड मोर वाटर, है ना। पानी डाल दोगे ना उसमें। पानी डालने से क्या होएगा, क्वांटिटी इंक्रीज होगी। तो ऐसे ब्लड का सिस्टम है, जब ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा होगी ना, इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस हो रही, तो ब्लड में वाटर ज़्यादा आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, किडनीज वाटर को ज़्यादा ब्लड में भेजेगी, तो ब्लड का अमाउंट ज़्यादा हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, हाई ब्लड प्रेशर से आगे जिधर हाई ब्लड प्रेशर वाला ब्लड जिस ऑर्गन से मूव करेगा वो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। राइट, डायबिटीज़ मेलाइटस समझ आई? वो है क्या, पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ मेलाइटस है क्या, पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ मेलाइटस में होता क्या, ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज होएगा, ठीक है, और उससे कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज होएगी, कीटोन बॉडीज अपैर होएंगी। इंसिपिडस क्या चीज़ है? अब देखिए, नींबू पानी बना रहे हो, पानी में चीनी डाली, है ना। देखिए, डायबिटीज़ इंसिपिडस है। हम देखो, 2 गिलास पानी है आपके पास, ठीक है, दोनों में 2-2 स्पून आपने शुगर डाल ली। एक में एक पूरा गिलास पानी डाल दिया, दूसरे में हाफ गिलास पानी डाला, कौन ज़्यादा मिठा होएगा, बोलो। यहाँ पे शुगर सेम अमाउंट है, पानी का अपने अमाउंट, एक में फुल ग्लास, एक में हाफ ग्लास, कौन मिठा होएगा, इसलिए हाफ ग्लास वाला। तो उसको पीने के लिए आप क्या करोगे, पानी और डाल दोगे। समझ आई बात? ऐसी है कि डायबिटीज़ इंसिपिडस है डेफिशिएंसी ऑफ ADH से। ADH इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ADH पानी की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। अगर रीअब्जॉर्प्शन कम हो रही, मतलब ब्लड में पानी कम है, वाटर कम है, पर शुगर उतनी है, ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम वही होगी, शुगर उतनी है पर पानी कम है, तो मिठास ज़्यादा होती है ना। अभी हमने किया कि वही 2 गिलास पानी है, 2 ग्लासेस है, एक में फुल ग्लास वाटर है, एक में हाफ ग्लास, सिर्फ वाटर की प्रॉब्लम की वजह से फिर प्रॉब्लम है ना। तो फिर इट इज़ ऑल्सो द सेम एज डायबिटीज़, कि पानी कम होने की वजह से ग्लूकोज का लेवल उतने में ज़्यादा हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ वही है, डायबिटीज़ ही होगी। फिर उससे क्या होएगा, और ज़्यादा पानी, और ज़्यादा किडनीज़ में से पानी रीअब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट होएगा,
स्टार्ट होएगा। फिर ब्लड में पानी लेवल ज़्यादा हुआ, ठीक है, वाटर लेवल ज़्यादा होने से फिर दोबारा हाई ब्लड प्रेशर और जिस ऑर्गन से हाई ब्लड प्रेशर वाला ब्लड पास करेगा वो ऑर्गन डैमेज हो जाएगा। यह है क्या, हाइपोथैलेमिक डिसऑर्डर है। ब्लड शुगर रिमेन नॉर्मल, ग्लूकोज इज नॉट लॉस्ट इन यूरिन, दी सिम्टम्स आर लैकिंग। क्या कि पता करता है कि अगर आप सोच के देखो कौन सा ज़्यादा डेंजरस है, मेलाइटस कि इंसिपिडस। देखो अगर दोनों में से 2 ग्लास आपने लिए, 2-2 ग्लास है ना, पहले में आपने दोनों में पानी सेम डाला है, शुगर कम डाल दी, दूसरे में पानी कम डाला, रिजल्ट्स तो सेम ही है ना, रिजल्ट्स तो सेम ही है, राइट। पर जो डायबिटीज़ मेलाइटस के रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा डोमिनेटली वो शो हो जाते हैं, राइट। इंसुलिन वाला आपको समझ आ गया ना। स्टिल एनी प्रॉब्लम यू कैन कॉल टू मी, मैसेज बॉक्स पे डाल दो। ऑल द प्रॉब्लम्स आर वेलकम्ड। टेक केयर, बाय।